नमस्कार। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया, स्टॉर्मिंग नोट पर हो गया। पूरे सत्र में आधे समय से भी अधिक संसद काम नहीं कर पाया। लोकसभा की अगर देखें तो महज 52% समय काम कर पाया। लोकसभा, राज्यसभा का अगर रिकॉर्ड देखें तो महज 39% काम कर पाया। सिर्फ एक बिल पास हो पाया लोकसभा में, जो कि 6 महीने में सबसे खराब रिकॉर्ड है बिल पास करने का लोकसभा का। बहुत ही स्टॉर्मी नोट पर हुआ क्योंकि संसद का सत्र शीतकालीन खत्म होने से एक दिन पहले आरोप लग गया कि नेताओं के बीच हाथापाई वाली नौबत हो गई। बीजेपी के सांसदों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाकर के राहुल गांधी के ऊपर कंप्लेन दर्ज किया, जो कि रात में जाकर के एफआईआर में तब्दील हो गया। कांग्रेस की तरफ से भी उसी थाने में जाकर के बीजेपी के सांसदों के खिलाफ भी कंप्लेन किया गया कि उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुना खड़गे के को धक्का-मुक्का मारा और उनके खिलाफ वायलेंस किया। तो अब जो जो शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है संसद का, इसमें काफ़ी ज़्यादा तीखा व्यवहार रहा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अगर हम क्वेश्चन आवर की अगर बात करें, क्वेश्चन आवर जो 1 घंटे का होता है दोनों ही सदनों में, जिसमें कि एक वो तरीका है जिससे कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर विधायिका का कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है, अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश होता है। अगर हम क्वेश्चन आवर की बात करें, तो राज्यसभा में 19 में से 15 दिन क्वेश्चन आवर काम किया ही नहीं। तो राज्यसभा, आप जानते हैं कि जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके खिलाफ विपक्ष के 60 सांसदों ने उनको इम्पीच करने का, महाभियोग लाने का प्रस्ताव लाया था। लेकिन कल हंगामे के बीच में उस महाअभियोग प्रस्ताव को चेयर ने अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ऐसे प्रस्ताव से संसद की गरिमा को क्षति पहुँचती है हंगामे के बीच में। क्योंकि जब वो प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया, उस समय भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच काफ़ी शोर-शराबा हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर हमलावर थी कि इनके सांसदों पर अटैक किया गया। राहुल गांधी को चिन्हित किया गया, उनको नाम दिया गया। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा जिस न्यूज़ मेकर था राज्यसभा की, जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो इम्पीचमेंट जो मोशन लाया गया था, उसको ही अस्वीकृत कर दिया गया। 60 जो विपक्ष के सांसद थे, उन्होंने साइन भी किया था उसके बावजूद। अगर हम देखें लोकसभा में, तो 20 दिन में से 12 दिन जो है क्वेश्चन आवर, वो महज 10 मिनट के लिए ही काम किया। तो कई सारे दिन ऐसे होते थे कि कुछ 1-2 सवाल ले लिए क्वेश्चन आवर में लोकसभा में और उसके बाद एडजर्न हो जाता था। आखिर के कुछ दिन तो चले ही नहीं। वो एक जो बड़ी बात ये है कि जो सांसद विपक्ष के होते हैं या सत्ता पक्ष के भी होते हैं, कुछ विषयों के ऊपर वो प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं। अगर वो सरकारी एजेंडा में उनके मुद्दों के ऊपर कोई बिल नहीं आ पाता है, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर करके आते हैं। एक भी प्राइवेट मेंबर बिल शीतकालीन संसद के सत्र में टेकअप नहीं हुआ। अगर हम आज की बात करें, तो एक प्राइवेट मेंबर बिल एक ऐसा था जिससे कि लोग अपने आप को जोड़ना चाहेंगे। ये बिल शफी, जो केरल से सांसद हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था कि जो एयरलाइंस हैं, जो टिकट का जो किराया ये लेते हैं, उसको रेगुलेट किया जाए। इनका दलील ये था कि लोग जब अर्जेंट अगर अपना ट्रैवल प्लान करते हैं। Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it would be very unbecoming. So I did not do that. But then what he हैं तो पूरा का पूरा साल का सेविंग जो है आने जाने के टिकट पर ही खर्च हो जाता है।
उन्होंने तर्क दिया था कि जो गल्फ़ के देश हैं, जहाँ की भारत के प्रवासी लोग काफ़ी रहते हैं, वहाँ पर काम-काज के लिए मेहनतकश लोग और कम आय वर्ग वाले लोग जब उनको आना पड़ता है अपने घर पर केरल में या किसी और राज्य में, तो पूरे साल का जो सेविंग्स होता है, वो हवाई यात्रा करने पर ही खर्च हो जाता है। तो उन्होंने माँग करा सरकार से कि कुछ इनको ये जो एयरलाइन्स हैं, जो अपने मन-मर्ज़ी से अगर आप टिकट कल का बुक करने जाएँ, 2 दिन के बाद बुक करने जाएँ, तो उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हालाँकि डीजीसीए जो है वो प्राइस जो होती हैं एयरलाइंस के टिकट को उसकी मॉनिटरिंग करता है, लेकिन कांग्रेस के सांसद का तर्क है कि वो ज़्यादा कारगर नहीं साबित हो रहा है और एयरलाइंस जो हैं अपने मनमानी ढंग से कम अवधि के अंतराल में अगर आप टिकट बुक करते हैं तो दाम रखते हैं, जिससे कि लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होना पड़ता है। वैसे भी अगर देखेंगे प्राइवेट एयरलाइंस देश के अंदर में जब से जेट एयरवेज़ खत्म हुआ है, स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया और विस्तारा ये बस इतने ही रह गए हैं। अब बाकी एयरलाइंस कोई रहा नहीं है तो कहीं न कहीं कम एयरलाइंस के होने की वजह से भी जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिकट सस्ते होने चाहिए थे उनकी वजह से वो शायद हो नहीं पा रहा है और संसद में भी इसकी चर्चा है। अगर हम याद दिलाएँ तो 2 या 3 सत्र पहले लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी इसके ऊपर चिंता ज़ाहिर की थी। जब तब तमिलनाडु के एक सांसद ने कहा था कि जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है, ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा-मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। जब वो टिकट बुक करते हैं और जब वो टिकट देखते हैं कि ये प्राइस है और जब बुक करने जाते हैं तो प्राइस बदल जाता है। तो 2 एक विषय है कि वो जब आप टिकट का प्राइस देख रहे हो कि इसमें दिखा रहा है आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, दिखा रहा है ₹25,000 चेन्नई से दिल्ली का किराया और जब आप एक्चुअल में बुकिंग करने जाते हो उसी कुछ अंतराल के बाद तो वो ₹25,000 बन जाता है ₹85,000 ऐसा दावा था तमिलनाडु के सांसद का। दयानिधि मारन जो डीएमके पार्टी से हैं सांसद, उन्होंने ये किस्सा वाक़ई में संसद के अंदर ऑन रिकॉर्ड कहा था जिसके बाद में ओम बिड़ला ने अ, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उनको कहा था कि ये जो पैसे जा रहे हैं, ये कोई सांसद अपने जेब से नहीं दे रहा है। संसद का पैसा खर्च हो रहा है इनके एयर ट्रैवल पे, हवाई यात्रा पर, तो इसकी जाँच करा ली जाए। लेकिन लगता है कि 3 संसद के सत्र हो जाने के बाद भी कोई जाँच का कोई फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल कांग्रेस के सांसद लाना चाहते थे, ला नहीं पाए क्योंकि संसद चला नहीं और आज के तारीख में भी अगर आप टिकट बुक करेंगे हवाई यात्रा का तो आपको भी ये समस्या झेलना पड़ सकता है। इस वीडियो को के बारे में अपना कमेंट जो है हमें आप लिखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 18वीं जो हमारी लोकसभा है अब तक हम जान लें कि लोकसभा में अभी तक डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर पूरे 17वीं लोकसभा में भी नहीं था। 16वीं लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर था। थम्बिदुरई जो एआईएडीएमके के सांसद थे वो डेप्यूटी स्पीकर थे। एनडीए के सहयोगी दल थे, इसलिए सहयोगी दल को डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट मिला हुआ था, लेकिन 17वीं लोकसभा में कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं था लोकसभा का। 18वीं लोकसभा में अब तक डेप्यूटी स्पीकर के पोस्ट का चुनाव नहीं हुआ है। राज्यसभा में आप जानते हैं कि उपसभापति हैं, डेप्यूटी चेयरपर्सन हैं, वो हरिवंश हैं। जदयू जनता दल यूनाइटेड के वो राज्यसभा के सांसद हैं, एनडीए के घटक दल के सांसद हैं, तो वो जो पोस्ट है वो
भारतीय जनता पार्टी ने अपने घटक दल को दे रखा है। वैसे परिपाटी ये है कि जो डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है लोकसभा में, ये विपक्ष के किसी सांसद को जाना चाहिए, ये कन्वेंशन है। लेकिन संसद का जो शीत सत्र है, वो बहुत ही खराब रिश्ते अब ऑपोजिशन पार्टी और सत्ता पार्टी के बीच होते हुए दिखा, क्योंकि पूरे सत्र में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कोशिश थी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस के ऊपर जॉर्ज सोरोस के साथ साठ-गांठ होने का किसी तरह से उनके ऊपर आरोप गढ़ा जाए। कई सारे रिपोर्टों का हवाला दिया गया। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के सांसद और ख़ास करके राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर रहे। अडानी के साथ उनको जोड़ने की पूरी कोशिश की गई और इस अडानी और जॉर्ज सोरोस के बीच में अंतिम सप्ताह में अंबेडकर का प्रकरण आया, जो अमित शाह के साथ जोड़ा गया। गृह मंत्री जब राज्यसभा में संविधान के चर्चा पर जवाब दे रहे थे, तब उन्होंने अम्बेडकर के बारे में कुछ अपना वक्तव्य दिया, जिसके बाद कांग्रेस और विपक्ष उनके ऊपर काफ़ी हमलावर हो गया। उनके इस्तीफे की माँग किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उनको बर्खास्त किया जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, और उसके बाद अगले ही दिन ये जो सांसदों के बीच धक्का-मुक्की और हिंसा वाली बात आई, तो कहीं न कहीं संसद का जो शीतकालीन सत्र है, वो बुरे खबरों के लिए और बुरे एहसास के लिए अपनी छाप छोड़ गया। धन्यवाद।